नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। आज के वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैश बजट को अंडरस्टैंड कर लिया था, उससे जुड़ी हुई कुछ न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस किया था। अब ऐसे में आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप लोग ये समझ लें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है। अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसीवेब या एसएल के स्टूडेंट है, तो आप सभी को एक तरीके से थोड़ा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि चैप्टर 2 से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो उन क्वेश्चन के आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो वो क्वेश्चन है कितने, तो अप्रोक्सीमेट आप लोग मान के चल सकते हैं बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के अंदर करीब करीब 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो उन 8 के अंदर से कोई ना कोई एक सिंगल क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा जो थ्योरी बेस्ड रहता है। करीब करीब 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक का सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो रहेगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग क्वेश्चन नोट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका QR कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करेंगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको तमाम नोट्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोग इस ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहरहाल चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो काफी बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट हुआ है। इस बार भी इस क्वेश्चन के आपके एग्जामिनेशन में आने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको बताना है बजटिंग क्या होता है, बजटिंग के एडवांटेजेस आपको पता होने चाहिए और लिमिटेशन आपको पता होने चाहिए। मैंने इनिशियल लेवल पे बजट का मतलब बताया था, बजटिंग का मतलब बताया था और बजटरी कंट्रोल का मतलब बताया था। इन तमाम मुद्दों पर मैं अपनी क्लास के दरमियान चर्चा कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली होगी। अगर आप लोग बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एन्यूमरेट द स्टेप इन्वॉल्व इन द बजटरी कंट्रोल। जो आपका बजटरी कंट्रोल होता है उसके अंदर जो भी स्टेप्स होती है उनको एन्यूमरेट करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये भी सवाल कई बार आपके रेगुलर एसओएल और एनसीएफ तीनों के अंदर अक्षर एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, पूछा जाता है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। अगर बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए बजटरी कंट्रोल क्या होता है। और बजटरी कंट्रोल के अंदर आपसे क्या पूछे गए हैं, 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव के साथ आपसे एडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि आप लोग याद कर लीजिएगा सर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, या आप लोग इसको कह सकते हैं लिमिटेशन। जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था, लिमिटेशन भी आपसे अक्सर पूछी जाती है। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एग्जैक्टली कितने ऑब्जेक्टिव आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बजटरी कंट्रोल को लेकर के बताने हैं। क्लियर, ये वाला सवाल काफी बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, तो मेक श्योर करके इसको जरूर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने पढ़े। पहला क्वेश्चन में क्या पढ़ा आप लोगों ने, बजटरी का क्या मतलब होता है और आगे आपके एडवांटेजेस क्या होते हैं और लिमिटेशन क्या होते हैं। उसके बाद आपने देखा बजटरी कंट्रोल के अंदर जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एन्यूमरेट आपको करना है। और उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको बजटरी कंट्रोल के। ये 3 क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 2 तरीके की बस्टिंग होती है। एक को आप लोग माय डियर फ्रेंड्स परफॉर्मेंस बस्टिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपका कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक होता है आपका परफॉर्मेंस बस्टिंग, एक होता है आपका प्रोग्राम बस्टिंग। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि परफॉर्मेंस बस्टिंग क्या होता है, प्रोग्राम बस्टिंग क्या होता है, और परफॉर्मेंस बस्टिंग और प्रोग्राम बस्टिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिससिमिलरिटी है, एग्जैक्टली क्या कुछ डिफरेंस यहाँ पे रहने
होने वाला है। इसी बेस पे आपसे डिफरेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? परफॉर्मेंस बस्टिंग और प्रोग्राम बस्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगेन यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कई बार, कुछ अगर सिमिलरिटीज है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कुछ सिमिलरिटीज है तो उनको भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। हालांकि ऐसा सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर कभी कभार कोई रेयर है, लेकिन ये सवाल है जो अक्सर आपको आपके एसवाल रेगुलर एनसीवेब बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के पेपर के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। अब थोड़ा आगे चले तो पांचवा क्वेश्चन काफी अहम हो जाता है, जहां पे आपको बताना है आपका बजट मैनुअल क्या होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पेपर में देखा गया है। बजट मैनुअल क्या होता है और बजट मैनुअल के अंदर आप लोग किन किन मैटर्स को इंक्लूड करके चलते हैं, इनको नोट कर लेना है। समझ में आया? यानी कि पूरा बजटिंग और बजटरी कंट्रोल से जुड़े हुए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए आपको क्या करना है। दो तरीके के बजट आपने पढ़े होंगे, याद हो तो अगर आपको, तो दो तरीके के बजट आपने पढ़े हैं। एक क्या होता है, एक को आप लोग फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं अगर आपको याद हो, और एक को क्या कहते हो आप लोग, एक को फिक्स्ड बजट कहते हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या कुछ डिफरेंस है ये आपको पढ़ के जा रहा है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ये सवाल ही आपका कई बार रिपीट हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड बजट क्या होता है आपका, ये बताना है आपको, अलॉन्ग विद आपको बताना है फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। ठीक है, नाम से भी आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। फ्लेक्सिबल के अंदर चीजें ऊपर नीचे करने की अनुमति होती है, फिक्स के अंदर सब चीजें एक बार फिक्स हो गई तो हो गई। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में देके चलना है। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी आप लोग इसको मेक श्योर करके जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी लंबा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है ZBB, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं आप लोग, ZBB। अब ZBB का मतलब क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, जीरो बेस्ड बजटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल है। मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो आप लोग, ZB और B, यानी कि ZBB का मतलब क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग। तो व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो बेस्ड बस्टिंग, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए सिस्टम ऑफ जीरो बेस्ड बस्टिंग। वापस से उसके एसेंशियल पूछे गए हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द ड्रॉबैक। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको बताने हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है जीरो बेस्ड बस्टिंग ZBB का क्या मीनिंग होता है, इसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स रहने वाले हैं, उसके बाद इसके लिमिटेशन बोल दीजिए या ड्रॉबैक बोल दीजिए, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसकी लिमिटेशन पर भी सवाल आता है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था। और लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आज की स्लाइड का रहने वाला है। वेरी इंपोर्टेंट करके मार्क कर रहा हूं। यहाँ पे क्या करना है आपको, माय डियर फ्रेंड, शॉर्ट नोट लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, सबसे पहले देखिए अलग अलग बजट है। एक आपका क्या है, मास्टर बजट है, एक आपका बिजनेस बजट है, उसके बाद आपका एक सेल्स बजट होता है, और एक आपका क्या होता है, कैश बजट होता है। यानी कि आप लोग 4 बजट की बात कर सकते हैं। पहला क्या हुआ आपका, मास्टर बजट हो गया है, उसके बाद दूसरा कौन सा बजट हो गया है, बिजनेस बजट हो गया है, और तीसरा कौन सा हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेल्स बजट हो गया है, और चौथा कौन सा हो गया है, आपका कैश बजट हो गया है। चारों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये बजट की बात हो रही है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके ऊपर अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है, तो इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। वैसे 8 ही क्वेश्चन मैंने पूरे चैप्टर के दरमियान बताए हैं। टोटल क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो कितने बताए हैं सर, टोटल क्वेश्चन तो 8 ही बताए हैं। केवल 8 क्वेश्चन बहुत कम है। अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8। अगर आप लोग इन 8 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, इनसे बाहर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग मेक श्योर करके इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अपनी तैयारी का हिस्सा बनाइएगा, और डेफिनेटली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। अगेन मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, या जितने भी लेक्चर मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ, तमाम चैनल जो भी सेशन है उनकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस क्यूआर को स्कैन करके आप लोग हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी पीडीएफ और नोट्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।